हिमाचल प्रदेश की 3615 पंचायतों में सतत विकास के लक्ष्यों की ओर तेजी से प्रगति हो रही है। इसके समग्र विकास और डेटा आधारित मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए पीडीआई यानी पंचायत विकास सूचकांक पर राज्य स्तरीय अंतर विभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो 15 सितंबर 2023 को एसपीआरसी मशोबरा में हुआ। इसमें 21 लाइन विभागों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें एक अधिकारी और एक फील्ड अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, बीडीओ, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों या पीआरटीआई के प्रिंसिपल, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर और विभाग के कंप्यूटर प्रोग्रामर शामिल थे। कार्यशाला को वर्चुअल मोड से पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव विकास आनंद ने संबोधित किया और लक्ष्य प्राप्ति पर जोर दिया। हमारा जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हिमाचल में भी बहुत काम हुआ है पंचायत में। अब टाइम ये है कि हम सबको ये बता सकें कि हमने कितना काम किया है, कितना हमारी पंचायतों ने काम किया है और क्यों पंचायत इस पूरे डेवलपमेंट का, अगर हम सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, तो क्यों पंचायत उसका इंटीग्रल पार्ट है। उसके पंचायत के बगैर ये संभव नहीं है कि हम उनको पूरा कर सकें। तो अब पंचायत नंबर 1 उनको पता चल जाएगा कि कितना मेहनत उन्होंने किया, किस जगह पर खड़े हैं, और अपना डेटा को देख के वो जिस टीम में उनको स्कोरिंग कम हो रहा है, उस टीम में वो अपना बेटर प्लानिंग कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां स्टेट कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट ईयर में काम कर सकते हैं। पीडीआई यानी पंचायत विकास सूचकांक मुख्य रूप से 9 विषयों पर विचार करता है। इनमें गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका, स्वस्थ गांव, बाल सुलभ गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से न्याय संगत, सुरक्षित और सुशासन गांव तथा महिला अनुकूल गांव शामिल हैं। इस मौके पर तकनीकी निदेशक एनआईसी भारत सरकार सुनीता जैन ने एक प्रेजेंटेशन दी। इसमें उन्होंने 577 संकेतकों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डेटा दर्ज करने और सत्यापित करने के तरीकों के बारे में बताया, जिस पर अलग अलग विभागों के लोगों ने अपनी राय रखी। Proportion of women headed household having अगर उसके ऊपर कोई चेक कर सके आप डिपार्टमेंट को दैट विल बी दैट। गौरतलब है कि देश और प्रदेश में पंचायतों के शानदार कामों को हर साल पुरस्कृत किया जाता है। इस विषय पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सलाहकार मनोज शर्मा ने पीडीआई और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के बीच संबंध के बारे में जानकारी दी। पीडीआई एक समग्र सूचकांक है। वो सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के बारे में पंचायतों के प्रदर्शन को मापता है। इस बारे में हिमाचल प्रदेश की संयुक्त सचिव पंचायती राज नीरज चांदला ने बताया कि कैसे हमारी पंचायतें इन लक्ष्यों को हासिल कर सकती हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूंगी, ये जो यूएन ने जो थीम्स डिसाइड किए थे, उसके बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने उनको 9 लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थीम्स में आगे कन्वर्ट किया है। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो 17 एसडीजीज को 19 लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कन्वर्ट किया है। तो इसमें लाइन डिपार्टमेंट को बुलाने का मेन मकसद यही है, ताकि हम पंचायती राज की जो स्कीम्स हैं या आपकी जो स्कीम्स हैं वो हम पंचायत तक पहुंचाएं। 577 इंडिकेटर्स की बात होगी। पॉइंट इज कि अभी हमें पहले 17 एसडीजीज को समझना पड़ेगा, फिर 9 थीम्स को समझना पड़ेगा, फिर टारगेट्स क्या है, उसके बाद हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे। तो आपको मैं स्टार्टिंग से इसीलिए बताना चाह रही हूँ, ताकि आपको समझ तो आए कि है क्या ये चीजें, पीडीआई है क्या। तो इस तरह से हमें 17 एसडीजीज को 9 थीम्स में, 9 थीम्स के 168 टारगेट्स हैं जो हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट को आपको अचीव करने हैं, और उसके लिए एक डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना है। कार्यशाला में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के परामर्श से जिन बिंदुओं पर विशेष चर्चा के साथ लक्ष्य प्राप्ति पर जोर दिया गया,
वो हैं लाइन विभागों के लिए विभागीय प्रासंगिक संकेतक, लाइन विभागों को ग्राम पंचायत के साथ डेटा साझा करने की अहमियत, कुछ संकेतकों के लिए डेटा एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का उपयोग, ग्राम पंचायत लॉगिन का उपयोग करके सभी संकेतकों को पीडीआई पोर्टल पर अपलोड करना और ब्लॉक, जिला तथा राज्य समिति की ओर से डेटा का सत्यापन करना। आपका डिपार्टमेंट वो ग्राम पंचायत लेवल तक कोई इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं करता है, ये रीजन नहीं होना चाहिए। रीजन ये हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट ही वो डेटा मेंटेन नहीं करता है, तो वो वैलिड रीजन है कि वो इंडिकेटर ही वैलिड नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये रीजन नहीं होना चाहिए कि आपका डेटा सिर्फ ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट तक मेंटेन होता है तो इनवैलिड है, वो इनवैलिड नहीं है। इस कार्यशाला का और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु समूह अभ्यास था, जिनमें विभिन्न समूहों को विभाजित करके इसका नेतृत्व एक लाइन विभाग को दिया गया। इसका मकसद प्रदेश में हर पंचायत स्तर पर आसान और सरल तरीकों से लक्ष्य प्राप्ति रहा।